गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय EL 207 के यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और इसी चैप्टर के क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए जो इसमें टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करने के लिए हम ये पहले समझना चाहेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में जो बाइनरी अर्थमेटिक पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि हमने किस प्रकार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किए जाते हैं। अब कंप्यूटर्स के अंदर जब आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उसके लिए आप अलग अलग सर्किट डिज़ाइन करते हो, तो हमारी यह आवश्यकता होती है कि हम कम से कम सर्किट की सहायता से अधिक कार्यों को पूर्ण कर सकें। जैसे मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में अगर बात करें तो हम एडर सर्किट की सहायता से मल्टीप्लिकेशन के कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या को आप बार बार अगर ऐड करेंगे तो वह मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जैसे 5 × 3 करना है आपको, तो आप 5 + 5 + 5 करके और एडर सर्किट की सहायता से मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऐसा ही कुछ ऑपरेशन करने का प्रयास किया जाता है कि एडर सर्किट की सहायता से हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकें। तो इस कार्य को करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा अगर हम समझने का प्रयास करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं कि सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया को एडर की सहायता से प्रक्रिया करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ में लेते हैं। कि सर्किट हमारा एडर हो और हम जो है एक डिजिट का कॉम्प्लीमेंट निकालें और उसको पहली वाली संख्या में ऐड कर दें। सपोज़ हमें A - B करना है। A और B जो है दो बाइनरी नंबर्स हैं। तो नॉर्मल जो तरीका बाइनरी हमने पढ़ा कि A को B से सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्टेड डिज़ाइन करें और उसी में यदि हम ऐसा करें कि जिस संख्या को हम घटा रहे हैं, B जो संख्या हमारी है उसका हम निकालें कॉम्प्लीमेंट और उस कॉम्प्लीमेंट को हम A के अंदर ऐड कर दें। और ऐसी प्रक्रिया करने से यदि हमारा जो उत्तर आए वह A - B आ रहा है, तो एडर की सहायता से ही हम कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन के प्रक्रिया को पूर्ण कर पाते हैं। इसलिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए कंप्यूटर्स के अंदर। अब अगर हम बाइनरी के संदर्भ में बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। जनरल अगर हम बात करना चाहें कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो हर नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अगर उसका बेस n है तो n's कॉम्प्लीमेंट और n - 1's कॉम्प्लीमेंट। सपोज आप डेसिमल के संदर्भ में बात करोगे, डेसिमल का बेस 10 होता है, तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है 10's कॉम्प्लीमेंट एंड 9's कॉम्प्लीमेंट। तो उसी भांति हम बाइनरी, क्योंकि हमारे है टॉपिक, तो बाइनरी के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे n हमारा होता है 2, बेस 2 होता है। तो दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट। तो सर्वप्रथम हम ये पढ़ेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। पहले हम बात करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट के बारे में। 1's कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है वह सिंपल आप नॉट गेट या इन्वर्टर की सहायता से निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी बाइनरी नंबर हमें दिया गया है उसमें जितनी भी बिट्स हैं हम उनको सबको इन्वर्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। कहने का मतलब 1 का 0 कर देंगे एंड 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो वह उसका कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 101101, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक बिट को उसका इन्वर्ट कर देना है, नॉट कर देना है। नॉट यानी उल्टा, 1 का 0, 0 का 1। तो प्रत्येक डिजिट को हमने क्या किया, उसका इन्वर्स कर दिया है। 1 का 0, 0 का 1 करते हुए हमने इसको लिख दिया है। तो यह जो अंतर हमारा आया, यह इस संख्या का 1's कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सिंपल है मेथड। अब दूसरा जो हमारा आता है वह आता है 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह होता है 1's कॉम्प्लीमेंट +1।
कि आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, उसमें यदि आपने 1 ऐड कर दिया तो टूस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कि उससे एक ज़्यादा, वंस कॉम्प्लीमेंट से एक ज़्यादा। इसलिए हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा वह जो संख्या प्राप्त होगी वह टूस कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। सपोज उदाहरण के तौर पर हमने एक उदाहरण लिया 101101 लिया, पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमने इसकी प्रत्येक बिट को उसका इन्वर्ट कर दिया, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 लिखते गए, तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट इसका आया 010010। और इस वंस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 1 ऐड जो बाइनरी एडिशन अपने पढ़ा उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये उत्तर आएगा, 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ गया, और शेष बची हुई संख्याएं सेम समान एज इट इज़ आ गई। तो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो गया 010011। दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं और दोनों की सहायता से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हल्का सा इनके अंदर जो प्रक्रिया काम में ली जाती है उनमें अंतर होता है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका जो हमारा है वह ये है कि हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक मेथड और होता है जो कि हम जब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस या आप कर रहे हो एग्ज़ाम के अंदर और आपको संख्या का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आप लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हो, सिंपल आप किसी कैलकुलेशन के अंदर इसको यूज़ में ले रहे हो, तो आप सीधे कैसे करोगे टूस कॉम्प्लीमेंट, कि हम क्या करते हैं कि जो भी बिट्स होती हैं उसमें जो LSB होती है सबसे छोटी बिट को चेक करते हैं, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं बिना किसी परिवर्तन के। अब हम ये देखते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये LSB 1 थी या 0 थी। अगर यह 1 होती है तो हमने इसको एज इट इज़ तो लिखना ही लिखना है, चाहे 1 हो चाहे 0 हो। 2 उदाहरण लेके चला हूँ मैं। पहला उदाहरण है 101101 का और दूसरा उदाहरण है 101110 का। तो दोनों ही केस में हमने पहली LSB को एज इट इज़ लिख दिया। उसके उपरांत हमने ये देखा कि यह डिजिट क्या थी। यदि यह 1 होती है तो ये एज इट इज़ लिखने के उपरांत जो शेष बची हुई जो हमारी बिट्स होती हैं उनका हम टूस कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए क्या करते हैं, उनको इन्वर्ट कर देते हैं। 1 का 0, 0 का 1, या इसको सिंपल भाषा में कहें, प्रथम डिजिट यदि 1 होती है तो शेष बची हुई डिजिट का इन्वर्ट कर देते हैं या वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो पहला 1 तो एज इट इज़ लिख दिया और शेष बची हुई संख्या को 1 का 0, 0 का 1 लिखते हुए लिख दिया, तो यह सीधा एक ही स्टेप में हमारा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब दूसरा उदाहरण, यहाँ हमने क्या देखा कि जो पहली डिजिट थी वह 0 थी। तो जब अगर पहली डिजिट 0 हो तो हम दूसरी डिजिट को चेक करेंगे, LSB से एक अधिक वाली डिजिट को चेक करेंगे और उसे भी एज इट इज़ लिख देंगे और सेम वही प्रक्रिया जो हमने ऊपर करी है उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे कि यदि यह डिजिट 1 है तो उसके बाद में जो बची हुई डिजिट है उसका 1 का 0, 0 का 1 कर देंगे, और यदि यह डिजिट भी 0 होती तो हम उससे आगे वाले डिजिट को चेक करते। तो यह प्रक्रिया कंटिन्यूस आएगी। तो जनरल स्टेटमेंट क्या है कि हम LSB से डिजिट को लिखना प्रारंभ करते हैं और जैसे ही हमारा प्रथम 1 आ जाता है दाएं से बाएं की तरफ चलते हुए, जैसे ही हमें पहला 1 प्राप्त होता है उसे तो हम उतार देते हैं और तत्पश्चात शेष बची हुई जो डिजिट हैं उनका इन्वर्ट कर देते हैं, 1 का 0, 0 का 1 करके लिख देते हैं। तो इस प्रक्रिया की सहायता से हम सीधा हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको बताया पहले भी कि कोई भी स्टेटमेंट जो आप पढ़ते हो उसको आप अवश्य करके देखें। तो एक उदाहरण आप लेके चलिए, उसका पहले आप जो पहला अपना प्रोसेस पढ़ा वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करके, उसकी सहायता से आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उसी प्रश्न का फिर आप इस डायरेक्ट मेथड से उत्तर निकालने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे दोनों उत्तर समान आएंगे। जब आप इसी प्रकार से करेंगे तभी ये बात आपके दिमाग में बैठेगी कि दोनों मेथड जो होते हैं वो सही होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इस प्रक्रिया की सहायता से सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो था कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ने का, वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ने का, वह यही था कि हम इनकी सहायता से कॉम्प्लीमेंट की सहायता से सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो जो स्टेप्स आती हैं पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट की सहायता से पढ़ेंगे। जो स्टेप्स आती हैं उसमें बेसिकली 2 तरीके की बातें हम करेंगे। पहली बात जब आती है कि आप सपोज A में से B माइनस कर रहे हो तो उसके अंदर जो पहली कंडीशन है कि A इज़ ग्रेटर देन B, कि जिस संख्या में से जो घटा रहे हो वह संख्या बड़ी है, A घड़ी है। सपोज आप 12 - 9 कर रहे हो तो 12 आपका बड़ा है A, सो
ये आपकी संख्या a जो है बड़ी है। उस स्थिति में जो स्टेप्स आती हैं वो क्या होती हैं? पहला कार्य तो हम ये करते हैं कि डिटरमाइन द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमारा यहाँ पे क्या है? b है। तो इस b का, जिस संख्या को घटाया जा रहा है उस संख्या का, सदैव जिस संख्या को घटाया जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। तो इस संख्या का हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मेथड हम पढ़ चुके हैं, 1 का 0 0 का 1 करना है। अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया तो उसके उपरांत हम क्या करते हैं कि इस a के अंदर इसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देते हैं। a प्लस b का वंस कॉम्प्लीमेंट, ये ऐड हम कर देंगे। और यह ऐड करने के उपरांत आप जब देखेंगे इसका जो एडिशन का परिणाम आएगा उसमें सदैव कैरी उत्पन्न होगी। जितनी बिट का आपने एडिशन किया, एक कैरी 1 बिट की अवश्य वहाँ पे उत्पन्न होती है। 1 आएगा वो, उस कैरी को आपको हटाना है और उसको उस परिणाम में जोड़ देना है। जो उस एडिशन का जो परिणाम आया उस कैरी को वहाँ से हटा के नीचे ऐड कर देना है। और इस कैरी को हम बोलते हैं एंड अराउंड कैरी। तो हमें इस एंड अराउंड कैरी को हमारे रिजल्ट में ऐड करना है और ऐड करने के उपरांत हमारा जो उत्तर आता है वह a माइनस बी के बराबर होगा। इसका एक उदाहरण लेके हम यहाँ चलेंगे। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 1 0 को 1 1 1 1 से यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो ये हमारा चित्र में आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। कि डायरेक्ट जो हमने अभी तक बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ा, 1 में से 0 माइनस हो गया 1, 1 में से 1 किया 0, 1 में से 0 किया 1, 1 में से 1 किया 0। तो ये उत्तर हमारा आ गया 1 1 1 1। हम जानते हैं कितना होता है, 15 होता है। और 1 0 1 0 हमारा 10 होता है। 15 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 हमारा उत्तर आता है 0 1 0 1। ये तो बाइनरी मेथड है। अब हमारा जो मेन मेथड है वो है, तो a हमारी ऊपर वाली संख्या, b हमारी नीचे वाली संख्या जिसको हम घटा रहे हैं। तो a को एज इट इज लिख दिया हमने। b का हमें निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट। जिस संख्या को घटाया जाना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1 कर दिया हमने। और इनको फिर हम करेंगे ऐड। तो 1 में 1 ऐड किया 0 आएगा, कैरी 1। 1 में 1 ऐड किया 0, कैरी 1। 0 में 0 ऐड किया 0 आ गया। फिर 1 में 1 ऐड किया 0, कैरी 1। और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1। 1 में 1 ऐड किया 0, कैरी 1। और 0 में 0 ऐड किया 0। और अंत में 1 आया, ये हमारी एंड अराउंड कैरी आ गई। तो हमने जो निर्देश पढ़े उसमें क्या पढ़ा कि इस एंड अराउंड कैरी को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हट के यहाँ आ गई, इसको ऐड किया तो हमारा उत्तर 0 1 0 1 आ गया, जो कि 5 है। ये उत्तर हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, हमारा इससे आ चुका है। तो यहाँ हमने देखा, आप सदैव देखेंगे जब भी a बड़ा होगा, a माइनस बी में जब भी a बड़ा होगा तो कैरी अवश्य उत्पन्न होगी, ये ध्यान में रखिएगा। या उसका उल्टा बोले हम कि जब भी कैरी उत्पन्न होती है a माइनस बी करने पर, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे काम आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट मेथड की बात करें हम कि यदि a माइनस बी के अंदर a इज लेस देन b, a छोटा है, कि आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हो, तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो पहला स्टेप वही सेम एज इट इज, जिस संख्या को घटाते हैं हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो। अब यहाँ बड़ी है तो हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके बाद उसे a में ऐड करेंगे, क्योंकि a बड़ा है, छोटा है यहाँ पर। सो ऐड दिस टू द स्मॉलर नंबर a। तो उसमें उसको ऐड कर दिया। जब भी आप इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे तो इसमें कैरी उत्पन्न नहीं होती है। जब भी a माइनस बी में a छोटा होगा तब कभी भी कैरी उत्पन्न नहीं होगी। और जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मिलता है। जिस भी कॉम्प्लीमेंट मेथड को आप काम में लेके चल रहे हो उस कॉम्प्लीमेंट में वो उत्तर पाया जाएगा। यदि आप वंस कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन कर रहे हो तो वो उत्तर वंस कॉम्प्लीमेंट में है, और यदि वह टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड काम में लेके ले रहे हो, जैसे कि अपन आगे करेंगे, तो वह उत्तर भी टूस कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो हमें क्या करना है, और उत्तर नेगेटिव है, आप जानते हो a अगर छोटा है b बड़ा है तो उत्तर नेगेटिव होगा। तो हमें उस उत्तर से सही उत्तर प्राप्त करने के लिए, ट्रू आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमें एडिशन के उपरांत उत्तर प्राप्त हुआ है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, हम उसका पुनः कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब चूँकि हम वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाहर माइनस का साइन लगा देंगे, तो यह हमारा ट्रू आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं।
कि हम इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1010 को 1000 में से यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब जैसा कि हमने लिखा यहाँ पे हमारा a छोटा है 10008 है और 1010 10 बड़ा है, b बड़ा है। माइनस किया बाइनरी मेथड से, तो हमने लिखा कि माइनस का साइन आ गया और हमारा उत्तर आया -2 0010। अब हमारे जो मेथड की बात करना चाह रहे हैं, a को सदैव एज इट इज लिखा जाता है, b का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 0101 आ गया। इसको ऐड करोगे, ऐड करने पर हमने देखा 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 0 0, 0 में 1 1 और 1 में 0 1। यहाँ हमारे कैरी उत्पन्न नहीं हुई है, तो ये जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्राप्त हुआ है। इससे वास्तविक उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें इसका पुनः वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, क्योंकि हमने यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट काम में लिया है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0010 और बाहर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन। तो आप देखेंगे उत्तर वही उत्तर प्राप्त हुआ है जो कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन से हमें प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा कि जब भी a माइनस बी में a छोटा होगा तब कभी भी कैरी उत्पन्न नहीं होगी। और इसी का रिवर्स स्टेटमेंट जो माइक्रो प्रोसेसर में या डिजिटल में कई एप्लीकेशंस में काम आता है कि यदि दो संख्याओं का सब्ट्रैक्शन हो रहा है और हमें ये चेक करना है कि वो सब्ट्रैक्शन में a बड़ा है या छोटा है, तो हम कॉम्प्लीमेंट मेथड काम में लेकर और उसका परिणाम देखेंगे कि यदि कैरी उत्पन्न नहीं हुई है तो हमारा परिणाम जो है वह नेगेटिव और कॉम्प्लीमेंट है। अतः a जो संख्या थी जिसमें से घटाया गया है वह छोटी है। जब हम दो नंबर को कंपेयर करेंगे फर्दर माइक्रो प्रोसेसर में आगे पढ़ते हैं जब, तो कंपैरेटिव जब बात करोगे आप लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अंदर, तो वहाँ ये चीज़ काम में आती है। अब हम बात करेंगे ट्यूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से सब्ट्रैक्शन के बारे में। सेम ऑलमोस्ट वही मेथड रहेगा। पहला कार्य आप पहली स्टेप वही कि a माइनस बी में यदि a बड़ा है, तो जैसा कि टू वंस कॉम्प्लीमेंट में काम में लिया था, हम जिस संख्या को घटा रहे हैं b संख्या जो है, चूंकि यहाँ b छोटी है, स्मॉलर नंबर है, तो हम उसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब चूंकि हम यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं तो हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के उपरांत उसे a के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड दिस टू द लार्जर नंबर और a। और यह एडिशन करने के उपरांत सदैव कैरी उत्पन्न होगी। एंड अराउंड कैरी हमेशा उत्पन्न होगी जब भी a ग्रेटर देन b होगा। इस कैरी को हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं या ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, उसे वंस कॉम्प्लीमेंट की भांति परिणाम में ऐड नहीं करते हैं। इसको लॉजिकली समझने का प्रयास करें तो हम ये जानते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 होता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी 1 ऐड किया हुआ होता है। अतः यहाँ पर जो कैरी उत्पन्न हो रही है एंड अराउंड कैरी, उसे पुनः रिजल्ट में ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं या हटा देते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। वही प्रश्न मैंने एज इट इज लिया है जो वंस में लिया है, ताकि उत्तर आपको सेम दिखेंगे तो आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आएगा कि हमने 1010 को 10 को 15 में से माइनस किया है। तो यहाँ हम जो कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहे हैं, मैंने डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला है। यहाँ पर जो मेथड अपन ने पढ़ा था उसमें क्या होता है, पहली LHB को एज इट इज लिखेंगे। LHB यहाँ क्या है, 0 है, लिख दी। और यदि यह 0 होगी तो अगली डिजिट को भी एज इट इज लिखेंगे। अगली डिजिट मैंने ऊपर लिख दी। अगली डिजिट हमारी क्या थी, 1 थी। तो चूंकि यह 1 आ गई तो अतः शेष बची हुई डिजिट को हम इन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 का 1, 1 का 0, अतः ये इसका क्या आ गया, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी चीज़ को आप चाहो समझने के लिए तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड करके देखोगे आप, तो यही परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे हमने देखा 1 + 0 किया 1 आ गया, 1 + 1 किया 0, कैरी 1 आ गई, 1 + 1 0 कैरी 1 और 0 + 1 1 आ गया, 1 + 1 0 कैरी 1 एंड 0 + 0 0 और 1 कैरी हमारी आगे आ गई। अब चूंकि हम ऑलरेडी स्टेप्स में पढ़ चुके हैं कि ये जो कैरी आती है इसको हम डिस्कार्ड या ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको हटाने के उपरांत हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह हुआ है 0101। यही उत्तर हमें हमारे बाइनरी मेथड से प्राप्त हो रहा है। तो ये इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड काम में लेकर चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशंस की। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि जब आप a माइनस बी कर रहे हो और a इज़ लेस देन b, a बड़ा a से b बड़ा है, a छोटा है
मतलब आपका रिजल्टेंट क्या आने वाला है, माइनस का आने वाला है। तो मेथड सेम उसी प्रकार से होता है। सर्वप्रथम हम b जो संख्या है, यहाँ लार्जर नंबर है, पर जनरल स्टेटमेंट समझने का प्रयास करो। a माइनस बी, जिस संख्या को घटा रहे हो b, वह सदैव कॉम्प्लीमेंटेड होगी, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्योंकि यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसको a में ऐड कर देंगे। ऐड करने के उपरांत चूंकि हमारा a छोटा था तो कभी भी कैरी उत्पन्न नहीं होगी, या उल्टा बोलें कि यदि कैरी उत्पन्न नहीं हो रही है, इसका अभिप्राय है कि a इज लेस देन b। तो यह कार्य हमने कर लिया। अब आपका परिणाम जो हमें मिलता है यह कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्राप्त होता है। अब चूंकि यहाँ हमने टूज कॉम्प्लीमेंट काम में लिया है, अतः हमारा जो रिजल्ट है वह टूज कॉम्प्लीमेंटेड है। तो वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें इस परिणाम का दोबारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, और उसे हम ब्रैकेट में लिख के माइनस का साइन लगाते हैं। उससे हमें हमारा ट्रू उत्तर मिलता है। एक उदाहरण लेके चलें, सेम वही एग्जांपल लिया है मैंने, 8 माइनस 10 वाला, 1 0 0 0 माइनस 1 0 1 0। तो ये हमारा बाइनरी मेथड से हो गया। इसको हमने पहले a को एज इट इज लिख दिया और b का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला। सेम वही, 0 का 0, 1 आया, 1 को एज इट इज लिख दिया और रिमेनिंग बिट्स को इन्वर्ट कर दिया। फिर हम इनका एडिशन करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 0 1। अब आपने ये देखा कैरी उत्पन्न नहीं हुई है, इसका अभिप्राय उत्तर हमारा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड है? टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का उत्तर हमें वापस अब वास्तविक उत्तर प्राप्त करना है, तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो 1 1 1 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे? 0 थी पहली बिट, 0 एज इट इज आ गई, तो हमें ये 1 भी एज इट इज उतारना पड़ा। अब चूंकि ये 1 आ गया तो शेष बचे हुए 2 1 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, और इसको ब्रैकेट में लिख के माइनस का साइन लगा देंगे, तो वही उत्तर हमें वापस से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट, और वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से हम किस प्रकार से हमारा सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया को एडिशन की सहायता से परफॉर्म कर पाते हैं। इनके आप ज़रूर 2 2 3 3 सवाल करके प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य हर बार पूछे जाते हैं।